एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम का आपका 101 श्लोक समाप्त हो गया, लेकिन कुछ श्लोक हमारे 20-21 श्लोक आपके परिशिष्ट में हैं, उसको भी देख लिया जाए लगे हाथ। नहीं तो इससे भी आपके क्वेश्चन उठते हैं, टीजीटी में हो चाहे पीजीटी में हो, सब में हायर में सब में उठते हैं, इसीलिए इसको भी अति आवश्यक है जानना। ठीक है, चलिए ठीक है। श्लोक नंबर 1 है और परिशिष्ट का है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बातें है, इसमें आपका अनुष्टुप छंद है। ठीक है, हाँ अनुष्टुप छंद है, लिख लीजिए अनुष्टुप। ठीक है, छंद है। चलिए अब हम देखते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षं सप्तमं दीर्घमन्ययो आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थोत्महारिपो नास्त्युद्यमसो बन्धो कृत्वायं नावसीदति। ठीक है, चलिए आलस्य ही मनुष्यों का, आलस्य षष्ठी के एक वचन है, आम राम शाम षष्ठी बहुवचन है। शरीरस्थ अस्था, अस्था था महारिपु, यहाँ हस्चा से विसर्ग का ओ हो गया है। ठीक है, हस्चा जानते हुए होते हुए आप लोग जानते हुए होंगे 3 काम है, सा रा उ, 3 काम है, तब आ और उ मिल करके ओ हो जाता है। जैसे आ होता है वैसे जांच होती है। अतोरुत पुलुताद पुलुते से है कि हस्चा, हर्षत्राहार के बण हैं आगे तो हस्चा लगेगा। ठीक है, चलिए आलस्य के, आलस्य से, आलस्य, आलस्य जानते हो आलसी व्यक्ति करते हैं। मनुष्याणाम इन बहुत से मनुष्यों का, काकी के आ जाएगा ना षष्ठी बहुवचन में, तो मनुष्यों के जो है जितने मनुष्य हैं सबकी बात कर रहे हैं, मनुष्यों के बहुत बड़ा दुश्मन है आलस्य जो है ही। शरीर, शरीर में देह है, शरीर, शरीरस्थ, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला, शरीर में रहने वाला बड़ा दुश्मन है, भारी दुश्मन है। महारिपु, रिपु माने शत्रु होता है, शत्रु है, महाशत्रु है, महादुश्मन है। ठीक है, कौन है? आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपो, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला ये बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है, बहुत बड़ा दुश्मन है, ऐसी बात नहीं है। अब इसको देख लीजिए, यण संधि हुआ है, ना अलग कर दीजिए, नास्ति, ना अस्ति कर दीजिए। अस्ति जैसे करेंगे तत्व आ गया, या कोई आदेश हो जाएगा। यहाँ यण संधि है, यण मान के चलिए। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा ऊ इधर निकल आएगा क्योंकि ये में बदल गया या। उद्दमसः, उद्दमसः, उद्दमसः था, ये भी आगे हस प्रत्याहार के वर्ण है, विसर्ग का ओ हो गया है। ठीक है, उद्दमसः मीन उद्यमी व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, उद्यमी व्यक्ति या मेहनती कह लीजिए, मेहनत, मेहनत। ठीक है, नास्ति, ना माने नहीं, अस्ति मीन है। अब क्या नहीं है? नहीं है उद्यमी व्यक्ति, क्या नहीं है? बंधु, बंधु मीन भाई बहन जो भी हैं। ठीक है, कह रहे हैं उद्यम के समान मित्र नहीं, जो उद्यमी, उद्यम के समान कोई भी व्यक्ति बंधु नहीं है जो उद्यमी व्यक्ति के पास रहता है। उद्यमी के मतलब मेहनती व्यक्ति हैं। उद्यम जो है क्या है? मेहनती, उद्यम जो है एक सगा जो है, समझ लीजिए मित्र है। क्यों? उद्यम जब करने लगते हो तो उसमें ना तो समय देखा जाता है, ना तो मेहनत देखा जाता, कितना दूरी करना, कितना समय करना है,
हाँ, तो इसमें ये सब नहीं देखा जाता है। उसी को कहते हैं मेहनत जो है, जो उद्यम है मेहनत के समान है, मतलब बंधु के समान है जो मेहनत है। ठीक है, उद्यम व्यक्ति हैं वो बंधु के समान हैं। हाँ, और उद्यम के समान मित्र नहीं। यह जो है उद्यम के समान ऐसा कोई मित्र नहीं है। कौन? यही उद्यम। उद्यम के समान मित्र नहीं, उद्यम के समान मित्र नहीं। उद्यम करने से मनुष्य कभी दुख नहीं पाता। उद्यम करने से, कृत्वा मीन करके, खादित्व मीन खाकर, पावित्व मीन पीकर, पीवित्वा, यम मीन जो, नाव शीदति, ना आव, आव है ना, ये तो आप देख लीजिए, ना आओ, आओ, ना वा शी दति, ना धन आव सीदति, सीदति। अब आव के स्थान पर क्या होगा? एचो एवाय आवा ये कहता है, ए आए ओ आओ, एक स्थान पर आए, एक स्थान पर आए, ए आव, ओ का स्थान पर आओ, एक स्थान पर आए, थोड़ा सा उल्टा लिख देना, ए ओ आई आओ होना चाहिए। ठीक है, आओ। अब आओ है यही, आओ आदेश कर दीजिए। ठीक है, तो आव सदस्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रहने दीजिए, आपको बता रहा हूँ बस। तब यहाँ आपको हो जाएगा नौ अवसदति। ठीक है, तब भी नौ होगा। नौ मीन हम लोग के द्वारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है नौ, नौ मीन ना अवशीदति, ना अवशीदत मीन होता है, ना अवशीदत मीन होता है किसी प्रकार का ना मीन नहीं, अवशीदत मीन दुख प्राप्त होगा, दुख होगा। कहने का मतलब जो बंधु है, ये उद्यम है, उद्यमी कभी व्यक्ति जो है कभी दुखी नहीं रहता है। ठीक है, मेहनत से बढ़ करके कोई बंधु नहीं है। और यही मेहनत जो है, यही उद्यम जो है, अगर आपके पास है तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। जान लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। ना अस्ति उद्यम सह बंधु, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। और कृत्वायम जो नाव शीदति, कृत्ता मीन यही उद्यम जो कर देता है, जो व्यक्ति कर दे मीन जो व्यक्ति उद्यम करता है वह कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, जो व्यक्ति उद्यम करता है, उद्यमी व्यक्ति होता है, वह कभी जो है दुखित नहीं होता है। ठीक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपो, नास्ति उद्यमशुः बंधो कृत्वायम नावशीदति। ठीक है, आलस्य मनुष्यों के देह में रहने वाला भारी शत्रु है, उद्यम के समान मित्र नहीं। और उद्यम करने से मनुष्य कभी दुखित नहीं होता है, कभी निराश भी नहीं होता। दुख भी नहीं, निराश भी, एक भी है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं व्याकरणात्मक की तरफ, टिप्पणी की। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। आलस्यम, आलस्यम इन कार्य न करने की प्रवृत्ति। आलस्य प्लस से प्रत्यय लगता है या जुड़ता है, आलस्य हो जाता है, इसमें आधा रहना चाहिए। आलस्यम रूप बना, हो गया द्वितीय एकवचन आलस्यम। शरीरस्थः, देह में स्थित। शरीर धन स्था धातु में का प्रत्यय लगा है, का से था आदेश हो जाता, शरीरस्थ हो जाता है। ठीक है, उद्यम समः, उद्यम में मेहनत, उद्योग के व्यापार। उद्यमेन समः तृतीय तत्पुरुष समास लगा है,
ठीक है। ना अवशीदति, यहाँ ना था, आव नहीं आवे कर लीजिए, नहीं तो एचो एवा यावा सूत्र लगाना पड़ेगा, नव होगा वो सूत्र बन नहीं पाएगा जो बनाना था। ठीक है, अवशीदत ही रहने दीजिएगा भाई। ठीक है, अवशीदत मीन होता दुख देना, कष्ट देना, कष्ट नहीं सह पाता। अवधन सद धन लट धन तिप। ठीक, अवधन सद धन लट। यहाँ पर आप समझ लीजिए, ना धन अवशदति, नावशद हो गया, ना व सीदति, इस टाइप था ना, सीदति, तो नावशद हो गया। तो यहाँ अवशद अवसीदति अलग निकाल दिए, तो यहाँ जान लीजिए दीर्घ स्वरसंधि माना जाएगा। और वहाँ आव तो दिखाई दे रहा था, लेकिन उतना क्लियर नहीं आ पा रहा है उस संधि का। संधि आने के बाद मतलब भी होना चाहिए ना, अर्थ भी। ना मीन नहीं और सीदत मीन जान लो, कष्ट देना, कष्ट नहीं देना। ठीक है, तो इसी प्रकार से दीर्घ स्वर संधि मानिएगा, उसको नहीं। ठीक है, चलिए अगले, इसमें अनुष्टुप छंद है, आप लोग जान ही लिए हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप आलस्यम शरीरस्थ उद्यम समाह जितने व्याकरणात्मक टिप्पणी है अवश्य जाने। हाँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, नो डाउट। ठीक है, चलिए अगले मतलब इस श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, अब देखिए अनुष्टुप छंद है दूसरे श्लोक का, जल्दी चलेंगे। एकेन अनुष्टुप श्लोके श्रेष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो। ठीक है, एकेनापि हि सूरेण पदक्रान्तामहीतलं क्रियते भास्करेणेव अस्फारस्फुरिततेजसा। अस्फारस्फुरिते जैसा तेजसा। एकेनाप, एकेन धन आपि। ठीक है, एकेन धन आपि। एकेन माने एक ही भी, ही सूरेण माने वीर योद्धा, पदाक्रांता पद धनाक्रांता, पाद धन आक्रांता, आक्रांता माने शौर्य। महितलम मीन होता है पृथ्वी तल, पृथ्वी तल। ठीक है, कहने का मतलब एक ही सूर्य है वीर योद्धा, एक ही वीर योद्धा है जो महितल पर, इसी महितल पर, इसी पृथ्वी के तल पर सुशोभित होता है। ठीक है, पादै चरणै आक्रांता, पादै माने पैर, जैसे पादै पैर, पैर 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 या चरण इस टाइप में है। पाद आक्रांता मीन होता पैर का आवाज़। ठीक है, कहने का मतलब एक ही यह वीर है जो पृथ्वी के तल पर पैर रखता है। और कैसे है, क्रियते भास्करेणेव, भास्कर, भास्कर माने सूर्य होता है, भास्कर, भास्कर धन, भास्करेणेव, अरे भास्कर, भास्करेण धन यू, आय और मिलकर ए हो जाएगा। ठीक, भास्करेण धन यू हो जाएगा। भास्करेण माने सूर्य के द्वारा अस्फार, अस्फुरित तेजसा। तेजसा मीन तेजवान जो है, इतना सूर्य है, अस्फुरित जाज्वल्यमान, अस्फुरित मीन चमकीले या जाज्वल्यमान, चमकीले। कौन है सूर्य?
क्रियते मीन करता या हो जाता है, हो जाता है। अब देख लीजिए, एके नापि सूर्येण पाद अक्रांतम महीतलम क्रियते भास्करेण अस्फार स्फुरितले तेजसा। इतना कहने मतलब एक ही वीर योद्धा है जो पैर रखने पर, कहाँ, पृथ्वी के पैर रखने पर एकदम हो जाता है, क्या हो जाता, चमकीला, स्फुरित, जाज्वल्यमान, सूर्य की किरणों से संसार आक्रांत हो जाता है। आक्रांत मीन पूरा उजाला हो जाता है। ऐसे सूर्य भास्करण माने सूर्य के द्वारा ऐसी किरण है, जाज्वल्य हो जाता, तेजमान जो है, पूरे पृथ्वी जगमगा जाता है। वीर की महिमा है, ऐसे वीर हैं, जान लीजिएगा। और इस टाइप वीर अभी तक कोई नहीं है कि एक ही सूर्य के द्वारा पूरी पृथ्वी, 7 कंटिनेंट, 7 महाद्वीप, 5 महासागर पूरा जो जलमान हो जाए। बताइए, 7 महासागर हैं कि 5 महासागर हैं, ठीक है, और 7 महाद्वीप भी हैं। 7 महाद्वीप में यहाँ देखेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 3 हो गया है, और जिसमें आप रह रहे हैं उसका जान ही रहे हैं कौन सा है, जो जिसमें रह रहे हैं, इंडिया, हाँ नहीं, जिसमें रहे हैं 7 कंटिनेंट्स है, तो एशिया है। देखो, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, 4 हो गया ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हाँ, ऐसे है 7 महाद्वीप है, जान लो। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, अंटार्कटिका, 5 हो गया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हो गया ना 7। अब महाद्वीपों के नाम बता दे। प्रशांत महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर, हाँ, और जिसमें 4 गर्त हैं वो कौन सा है, हाँ, इसी प्रकार से 5 महाद्वीप भी हैं। तो यह पृथ्वी ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड जाज्वल्यमान हो जाता, स्फुरित तेजसा, चमकीले, स्फुरित माने हो जाता चमकीले, और जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान हो जाता है, जो जलित हो जाता है, कहने का मतलब इतना तेज रहता है। यही भास्कर के द्वारा, यही भास्करेण यु माने इसी सूर्य के द्वारा क्या हो जाता है, पूरा यह ऐसा वीर है जैसे पदाकांता, ऐसे पद रखने पर, पैर रखने पर ये सूर्य जैसे पृथ्वी तल पाती, पूरा जाज्वल्यमान रहता, एक एन आप, ठीक है। यहाँ भी आप समझ लीजिए स्वर संधि है, और यहाँ मान के लिए गुण संधि है। जिस तरह से, हाँ, सारा महितल एक ही पृथ्वी से पदाक्रांत होता है, जिस तरह से अति ज्वाज्वल्यमान, अति चमकीले एक ही सूर्य की किरणों से सारा संसार आक्रांत हो जाता है। ठीक है, चलिए व्याकरण टिप्पणी की तरफ चलेंगे। हाँ चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। महितलम, महितलम मीन पृथ्वी तल, भूतल जिसको कहते हैं। महितलम षष्ठी तत्पुरुष समास है आपका, देखेंगे। पद धन आकांता, आकांतम क्रियते, पद धन आक्रांतम क्रियते, पैर तले दबाया जाता है। सूर्य पक्ष में सूर्य जैसे जब निकलता है तो उनके पैर की ही नीचे मतलब पृथ्वी रहती है, वही बात है। पाद ही आक्रांतम तृतीय तत्पुरुष समास से तृतीय बहुवचन का ये है। हाँ, पाद ही, आई और भी तृतीय बहुवचन में होता है, कभी कभी भी होता है और कभी कभी आय होता है। ठीक है, आय का मतलब ए आय। अस्फाह, अस्फाह कर सकते हैं,
र को विसर्ग भी स्फुरित तेजसा, अस्फार अस्फार स्फुरित तेजसा, अत्यंत चमकीले हुए तेज वाले, अत्यंत चमकीला हुआ तेज होता है सूर्य का, वही बात है। अस्फुरितम तेजो, तेजा था, तेजो हो गया हस्य से, यस्य सह बहुब्रीहि समास, ठीक है। अस्फुरित हो गया है तेज जिसका, वह कौन है, अर्थात सूर्य है। भास्करेण में सूर्य, भा धन क्री धन टा, भास्कर हो गया, कृत टा को कर आदेश होता है, ठीक है। टा को इसमें भास्कर, ठीक है। इसी प्रकार से आपका व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया है, अनुष्टुप छंद है। अब आज तक कहने का मतलब 2 श्लोक हो गया है परिशिष्ट का, अभी तीन हो जाता, लेकिन आज टाइम ज़्यादा हो रहा है। 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज 2 ही रहने दीजिए, उसके बाद कल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद इधर बने रहने के लिए वीडियो में। और आप लोग लाइव क्लास ज़रूर देख लिया करिए। इस समय व्याकरण का जो है चल रहा है, मतलब कारक प्रकरण हो गया है और प्राकथन हो गया है, वर्ण विचार हो गया है, कारक प्रकरण हो गया है, समास बाकी है, समास भी हो जाएगा। उसके क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं 1-2 दिन में, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी हो जाएगा, ठीक है। तब उस पर यह तीनों समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए प्राकथन हो गया, वर्ण विचार हो गया और कारक प्रकरण हो गया, समास और हो जाए, तब जाकर आपका फिर संधि प्रकरण जहाँ शुरुआत था फिर शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आगे संधि प्रकरण के बाद अगला है आपका शब्द रूप, फिर धातु रूप, ऐसे ऐसे फिर शब्द है, मतलब जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, संज्ञा प्रकरण शब्द रूप में आता है, सर्वनाम प्रकरण बताएंगे, गिनतियाँ बताएंगे, सब इसी के माध्यम से आप लोग बने रहिए, सबको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सबका क्वेश्चन बनेगा। एक मैं जैसे प्राकथन पढ़ाया, ऑब्जेक्टिव कराया, वर्ण विचार कराया, ऑब्जेक्टिव कराया, ठीक है, और कारक प्रकरण कराया, ऑब्जेक्टिव कराया। ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पी है प्रश्न, और समास का भी बहुविकल्पी हो जाएगा। उसके बाद निःशतकम चल रहा 5 बजे वाली क्लास में, उसमें भी आपको बहुविकल्पी बनेगा। थोड़ा सा ब्रेक करेंगे उसको 2-1 दिन, तभी तो बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका तुरंत नीत शतकम के बाद जान लीजिए आपका तुरंत झारखंड पीजीटी एक तरफ से एक पुस्तक का बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जिससे कि अगर आप लोग के रेंज में आ रहा टीजीटी के, तो टीजीटी जैसे चतुर्थ अंक है तो उसका भी आप लोग लाभ उठाइए, नहीं तो पीजीटी भरे हों तो पीजीटी पूरा तरह से है, ठीक है। इसी प्रकार से वीडियो में बने रहने के लिए निधि बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो नए भाई बहन हैं अवश्य सब्सक्राइब कर दिया करें, जो पुराने हैं किए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।